हाँ, तो सिंपल है, एकदम छोटा सा टॉपिक है। साउंड वेव के टाइप्स है, हमें सिर्फ एमसीक्यू के लिए ये वैल्यूज याद रखनी है। ये वैल्यू हम 9th में भी से रिपीट हो रहा है। क्या अगर फ्रीक्वेंसी जो हमारा वेव है ना, तो वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से छोटी होगी। अगर वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से छोटी है तो उसे बोला जाता है इंफ्रासोनिक वेव्स। डन, इंफ्रासोनिक वेव्स। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में है तो वो हमारी ऑडिबल वेव्स है। मतलब जो भी हम सुन सकते हैं वो इस रेंज में होता है। इस रेंज के ज्यादा, इस रेंज से ज्यादा और इससे कम, मतलब 20 हर्ट्ज से कम वाला हम सुन सकते नहीं है। जैसे कि अर्थक्वेक आए तो हम नहीं सुन सकते, धड़म धड़म चीजें गिरेगी तो सुन सकते हैं, लेकिन अर्थक्वेक की भी आवाज होती है वो हम नहीं सुन सकते। लेकिन स्नेक सुन लेते हैं, मछलियां सुन लेती हैं, डॉग्स भी सुन ही लेते हैं। यस, ओके, बहुत कम, उनकी जितना नहीं लेकिन हमारे से ज्यादा। ओके, लेकिन से फिश है और से स्नेक्स है, बैट्स है, ओके, उन लोग को जल्दी पता चल जाता है, वो लोग सुन लेते हैं। पहले वो भाग जाते हैं, हाँ वो तो भाग ही जाएंगे, अरे दूर चले जाएंगे, मतलब वो जो सेंटर होगा वहां से दूर चले जाएंगे। उनको पता चल जाएगा कि इस साइड से आवाज आ रही है तो दूसरी ऑपोजिट साइड भागने लगेंगे। इसलिए देखो सुनामी के टाइम पर जो चेन्नई वाला सुनामी आया था, ओके, तो कितने सारे मतलब जो आपने क्या बोलते हैं एक्वा एनिमल्स तो थे। एक्वा एनिमल्स में बड़े बड़े तो नहीं, लेकिन जो फिशेस थी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, वो ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जाने मतलब जा रही थी सारी की सारी, और सब लोग ऐसे चौंक रहे थे, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं था। फिर पता चला 2-3 दिन बाद। तो कितना मतलब उनका सोचो, 6 हमारे लिए तो 6 सेंस ही बोलेंगे, लेकिन वो उनका फर्स्ट सेंस होगा। ओके, सो दैट इज द केस। ओके, 20 हर्ट्ज से लेके, नंबर याद रखना है एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज ना बोलो तो 20,000 किलो, नहीं बोलो तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं। एंड लास्ट अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। डन, सिंपल, इतना याद रखना था। एंड ये इसका पूछ लेते हैं एप्लीकेशंस। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स की एप्लीकेशंस क्या है, टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द सी, ये भी हमने 9th में देखा था। ओके, वो सोनार वाला आया था, याद होगा। ओके, सो डेप्थ ऑफ द सी मतलब कि अगर हम जा रहे हैं शिप में और नीचे टाइटेनिक, ओके, नीचे कितनी डेप्थ है, मतलब जमीन कहाँ पर है, समंदर तो बहुत गहरा है, गहरा समंदर, ओके, लेकिन जमीन कहाँ है, नीचे लैंड तो होगी ना, तो कितनी डेप्थ है वो मेजर करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। मतलब होता क्या है, जनरली हम यहाँ से एक अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं, तो वो छोड़ेंगे, फिर वो नीचे जमीन पर टकराएगा और फिर टकरा के वापस आएगा। जब यहाँ से जाने में और आने में कितना टाइम लगा, वो टाइम के रिस्पेक्ट में हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके, अगर टाइम कम लग रहा है मतलब जमीन बहुत नजदीक है, और टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है मतलब बहुत गहरा समंदर में हम, लाइक दैट। तो टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द सी। नेक्स्ट, सबमरीन में भी यूज होता है। हम सबमरीन में है मतलब अंदर है, पानी के अंदर, शिप तो पानी के ऊपर होता है, सबमरीन पानी के अंदर होती है। तो हम सबमरीन में है, अभी हमारे सामने कोई आइसबर्ग है या फिर दूसरी सबमरीन है, तो हमें कैसे पता चलेगा, पानी में दूर दूर तक थोड़ी दिखेगा, थोड़ा बहुत दिखेगा पानी में, ओके, दूर दूर तक तो दिखेगा नहीं, लेकिन स्पीड इतनी होगी सबमरीन की कि अगर कोई नजदीक आ जाए और ब्रेक लगाए तो भी ठुक ही जाएंगे। अगर हमारी स्पीड बहुत ज्यादा है और फिर पता चला ओ बस आ गई, तो भी अभी पता चला तुम ब्रेक लगाओगे तो भी चले जाओगे, क्यों, डिस्टेंस ही इतना कम है, ब्रेक लगाएंगे तो तुरंत थोड़ी चिपक जाने वाले हैं। ओके, तो दूर तक के भाई, दूर कोई आइसबर्ग नहीं है या फिर कोई चट्टान नहीं है किसी की भी, ओके, और से कोई दूसरी सबमरीन नहीं है, वो चेक करने के लिए भी सेम कंसेप्ट। यहाँ पर डेप्थ के लिए हम नीचे अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते थे और आता था यहाँ पे ऐसे सीधे, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में सीधे भेजेंगे। अगर कुछ वापस आ ही नहीं रहा है मतलब आगे कुछ है ही नहीं, और वापस कुछ आ रहा है तो मतलब कुछ आगे है। ओके, चलो, तो सबमरीन में, और टू किल द फ्रॉग्स और रैट्स एंड ऑल, ओके, तो तुमने देखा होगा पर्टिकुलरली ऐसा यहाँ पे प्लग में डाल देते हैं और डिफरेंट थोड़ी पर्पल कलर जैसी लाइट होती है, तो वो उसमें से जो लाइट, उसमें से जो रेज निकल रहे हैं ना, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स है।
ओके, लाइट इज नथिंग बट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वही है हमारी लाइट। तो अल्ट्रासोनिक वेव है, तुमने देखा होगा कि बाहर भी जो खाने पीने के स्टॉल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, कोई कोई लोग घर में भी लगाते हैं। ओके, तो लगा दिया और ऑन कर दिया तो पर्टिकुलरली सामने से वो खींचा चला आएगा और मर जाएगा। तो ऐसे मारने के लिए पर्टिकुलरली अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज भी होता है, जिससे कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स मर जाए। किसी को मार के हमें फायदा तो नहीं होगा, लेकिन वो होंगे तो शायद हमें नुकसान हो जाए। ओके, दैट्स वाई हम उसको भगाने के लिए भी और भगाने के लिए थोड़ी मतलब कैपेसिटी मैग्नीट्यूड कम रखना पड़ेगा, और ज़्यादा रखा तो वो मर जाएंगे। चिपकली विपकली भी नहीं आएगी। अगर यहाँ पे तुमने ऐसे अल्ट्रासोनिक वेव वाला लैंप लगा दिया तो वो रूम में कभी चिपकली आएगी ही नहीं। ओके, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो। हाँ, उनके जैसा हमें इतना बैड इफेक्ट तो नहीं होगा, बट हमारे लिए भी इतना अच्छा है। सुना होगा शायद प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्ट्रासाउंड करवाया, ऐसा भी सुना होगा। मतलब क्या ग्रोथ क्या है, चाइल्ड की ग्रोथ कैसे लेवल की है, तो वो भी ऐसा नहीं है कि बार बार कोई भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम सपोज कुछ एक्सरे करवाया, या फिर वो क्या होता है दूसरा, एक्सरे करवाया और एमआरआई स्कैन होता है। ओके, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, एक्सरे, तो ये सारी ये जो हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो व्हाट इज़ दैट, ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी के हिसाब से सही है, बट बॉडी के लिए इतनी इफेक्ट, बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। ओके, मतलब हम सोचेंगे होता ही क्या है, होता है लेकिन हमें पता चलता नहीं है। जैसे कि हड्डी है या फ्रैक्चर है, चेक करने के लिए एक्सरे में खड़े हो गए हम, मतलब ऐसे हाथ का एक्सरे निकाल दिया तो पूरे जहाँ पे कुछ है नहीं वहाँ पर भी ये एक्सरेज घुस जाएंगे। ओके, और अगर ज़्यादा बार किया तो हड्डियों में होल्स हो जाते हैं, तो फिर ऐसे करेंगे तो हड्डी टूट गई। ए मैंने तो सिर्फ ऐसे ही किया था, टूट कैसे गया भाई, पहले से वीक ही हो गया था, लाइक दैट। ओके, मतलब ऐसा समझो कि 50-100 साल पुराना पेड़ है, वो सिर्फ अपने ऐसे ही खड़ा हुआ है, कोई भी जाके उससे टकराए तो गिर जाएगा। मतलब अगर उसकी कंडीशन वैसी है तो इट इज अबाउट टू डेथ। ओके, तो हड्डियां तो है लेकिन ऐसे तुम मारोगे तो ऐसे मारने से ही क्रैक हो जाएगी। ओके, कहने का मीनिंग है बार बार टेक्नोलॉजी का यूज भी डिसएडवांटेजेस है। जैसे बार बार हम फोन का यूज करते रहे, सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो अभी से हैबिट डालना, क्योंकि जब तुम्हें एक्चुअल में नेसेसरी होगा कि मुझे अभी फोन यूज नहीं करना, लेकिन उसके तब तक तुम इतने डिपेंडेंट हो जाओगे उसके ऊपर कि तुम उसको छोड़ नहीं पाओगे। ओके, किसी के भी चीज के ऊपर या किसी भी पर्सन के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं रहना कि तुम शांति से ना रह पाओ। मतलब तुमने अपनी पीस को कनेक्ट कर दिया है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी पर्सन के साथ, तो उसका जो होना है होगा, लेकिन उसके साथ जो भी हो रहा है उससे हमें तकलीफ होगी, तो दैट इज नॉट गुड। ओके, तो कभी भी इतने ज्यादा डिपेंडेंट का मीनिंग वो फ्रीडम वाले डिपेंडेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, मतलब ऐसी चीज जो जिसके बिना तुम्हें चले ही ना, जैसे वो कुछ भी हो सकता, चाय भी हो सकती है, सुबह चाय तो चाहिए, चाय के बिना नहीं चलेगा। ओके, तो ये भी एक डिपेंडेंसी ही हो गई। फिर चाय नहीं मिलेगी तो 11-12 बजे मेरा सिर दर्द हो रहा है, ये वो, तो पागल हो गए तुम। मतलब डे बिगड़ गया तुम्हारा डे बिगड़ गया ना, डे बिगड़ गया, टाइम बिगड़ गया, पैसे बिगड़ गए, एनर्जी बिगड़ गई, कितना कुछ वेस्ट हो गया। लेकिन वो सब हम देखेंगे तो पता चलेगा वेस्ट हुआ, नहीं तो हाँ कुछ नहीं, आज सिर दर्द था तो बस सोते रहे। मतलब अगर नहीं हो रहा होता तो तुम उसके जगह कितना काम कर सकते थे। बट वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, यहाँ पर मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं। वैसा ध्यान से, ये पढ़ाई लिखाई का मतलब है आगे बढ़ के सोचना। ओके, दिमाग को खोलना, कैलकुलेट करना कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सी चीज़ नहीं है, तो ही सही पढ़ाई लिखाई का माइंड ग्रो हुआ ऐसा बोलेंगे। ओके, नहीं तो फिर हम कर तो रहे हैं लेकिन माइंड ग्रो हुआ या नहीं हुआ वो तब तुम सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, मेनली सोचना है कौन सी सिचुएशंस तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सी नहीं है। ओके, चलो, तो ये तो छोटा सा टॉपिक था साउंड वेव्स, समझ, ये पूछ लेते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड। डन। नीचे की डेप्थ, आगे कोई आ रहा है नहीं सबमरीन में, और इंसेक्ट को मारने के लिए भी यूज होती है। फ्रीक्वेंसी 20 के साथ रिलेटेड है, 20 से कम, बीच वाली जो हम सुन सकते हैं 20 से 20,000 के बीच में हर्ट्स में, और 20,000 से ज़्यादा हम सुन सकते नहीं है, दैट इज अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके।